पिछले एपिसोड में हमने देखा यीशु को सिंह क्यों कहा जाता है। यहूदा के गोत्र का सिंह। हमने सीखा है कैसे यीशु शिलोह में आ रहा है। इस कड़ी में हम इस सिंह को देखेंगे जो पहले मेमना बना। हम मेमने को देखेंगे, दुनिया की नींव से पहले जिसकी बलि की गई थी। सुसमाचार में हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखते हैं। उसने यीशु को एक बहुत ही अनोखे शीर्षक के साथ संबोधित किया। वह यीशु को बुलाता है परमेश्वर का मेमना, जो संसार के पाप को उठा ले जाता है। लेकिन यूहन्ना ने क्यों यीशु की तुलना मेमने के साथ की? इसे समझने के लिए हमें पहले यहूदी त्योहार को देखने की जरूरत है, जिसे मिस्र से इज़राइल के पलायन के ठीक बाद मनाया गया था। मिस्र में से कुछ 100 साल की गुलामी के बाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इज़राइल को विभिन्न संकेतों और चमत्कारों का प्रदर्शन करके शक्तिशाली हाथ से बाहर निकाला था। इज़राइल के बड़े पैमाने पर पलायन के बाद परमेश्वर ने इज़राइल को फसह के त्योहार को एक दावत और एक स्मारक के रूप में मनाने के लिए आज्ञा दी थी। यह मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़े आजादी में से एक था। आइए इस घटना को पढ़ें जो महान पलायन से ठीक पहले हुई थी। हम निर्गमन 12 से पढ़ रहे हैं, पहली आयत से। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा कि यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखना। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब रखना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वह उसके लहू में से कुछ को लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए। और वह उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। और उसके खाने की यह विधि है कि कमर बांधें, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं तो यहोवा हूं। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नाश ना होंगे।
और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। अब नए नियम पर नजर डालते हैं और देखिए हमारे लिए फसह का मेमना बनकर यीशु ने कैसे इस दावत को पूरा किया। ये यीशु को धोखा देने और क्रूस पर चढ़ाए जाने से ठीक पहले हुआ था। आइए हम मरकुस 14 से पढ़ते हैं 22 आयत से। और जब वह खा ही रहे थे तो उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी ना पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया ना पीऊं। फिर वह भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। ठीक वैसे ही जैसे यहूदियों को फसह का त्योहार मनाने के लिए आज्ञा दी गई थी, हम मसीह विश्वासियों को आज्ञा दी जाती है, जितनी बार हम मिलते हैं प्रभु भोज में भाग लें, जो हमें प्रभु की मृत्यु की याद दिलाता है। यूहन्ना 6 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। इससे पहले कि हम आज के अध्ययन को समाप्त करें, आइए हम 2 पद और पढ़ें। पहला कुरिन्थियों 5 का 7वां। क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। पहला पतरस 1 का 18। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। 19 आयत। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। पुराने नियम में फसह का त्योहार सच्चे फसह के मेमने की छाया थी, जिसे दुनिया में आना था। यही कारण है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु की ओर इशारा करते हुए कहा, परमेश्वर के मेमने को देखो जो दुनिया के पापों को उठा ले जाता है। या दूसरे शब्दों में, सच्चे फसह के मेमने को देखो जो संसार का पाप उठा ले जाता है। ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर हर यहूदियों के घर के ऊपर से गुजरा, उनकी योग्यता के कारण नहीं बल्कि उस खून के निशान के कारण जो उनके घरों के बाहर था। परमेश्वर हमारे पापों के लिए, अपने न्याय और दंड के लिए वह इसके ऊपर से गुजर जाएगा, ना कि हमारे गुणों के कारण बल्कि मसीह के बहुमूल्य लहू की योग्यता के कारण, निर्दोष मेमने के कारण। आइए सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करें, एक आभारी दिल के साथ हमेशा धन्यवाद का रवैया रखें, ताकि प्रभु परमेश्वर तुम्हें भरपूर आशीर्वाद दे। गॉड ब्लेस।